हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक पर्सन द्वारा कितने बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं और सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की क्या लिमिट्स हैं, और यदि कोई पर्सन उन लिमिट को क्रॉस करता है तो क्या होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पर्सन द्वारा कितने सेविंग अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस पर कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। एक पर्सन द्वारा कितने भी सेविंग अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन सभी बैंकों के अपने रूल्स होते हैं। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। एसएमएस चार्जेस भी लगाए जाते हैं उनके द्वारा, एटीएम चार्जेस भी लगाए जाते हैं। तो ये बेनिफिशियल होता है कि आप कम से कम सेविंग अकाउंट रखें। आप जब भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आधार कार्ड उसमें लगाना होता है और आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक भी करना होता है। आधार कार्ड को पैन कार्ड के लिंक होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके सारे अकाउंट्स की नॉलेज हो जाती है। तो अब आप किसी भुलावे में मत रहिएगा कि इनकम टैक्स की नज़र आपके सारे अकाउंट और सारी बैंक ट्रांजैक्शन पर है। अब जानते हैं सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल्स की क्या लिमिट है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या 10 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा और फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। और ये 10 लाख की लिमिट ओवरऑल ट्रांजैक्शन के लिए है, चाहे वो किसी एक बैंक में की जाए या अलग अलग बैंकों में की जाए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। केस 1, मिस्टर गुप्ता जिनका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंट में 3 बार कैश डिपॉजिट किया है। पहली बार में 5 लाख रुपए, दूसरी बार में 4 लाख रुपए, तीसरी बार में 2 लाख का डिपॉजिट किया है। तो ओवरऑल कैश डिपॉजिट 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख टोटल 11 लाख हुआ, जो कि 10 लाख की लिमिट से ज़्यादा है। तो इस केस में इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। केस 2, मिस्टर गुप्ता का एक सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक में है और उनका स्टेट बैंक में टोटल कैश डिपॉजिट हुआ 5 लाख और कैश विड्रॉल भी 5 लाख हुआ। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी इनका कैश डिपॉजिट 8 लाख हुआ। तो इस केस में इनका टोटल कैश डिपॉजिट 5 लाख प्लस 8 लाख 13 लाख हुआ और कैश विड्रॉल 5 लाख है, जो कि 10 लाख की लिमिट के अंदर है। लेकिन टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में भी बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस में आपसे उस कैश डिपॉजिट का क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है, मतलब जवाब मांगा जाता है। और यदि आपके पास उस कैश डिपॉजिट का प्रॉपर क्लेरिफिकेशन है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बेस पर टैक्स भी पे करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन को करने से मना नहीं करता है, बट उनका मोटिव यह जानना होता है कि उस ट्रांजैक्शन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और यदि कोई टैक्स लायबिलिटी थी तो वो पे की गई है या नहीं। लेकिन यदि आपके पास 10 लाख से ज़्यादा के कैश डिपॉजिट या विड्रॉल का कोई प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस ट्रांजैक्शन का सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बता पाते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं और आपको इस पर भारी पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिए कि आप जो सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं वो 10 लाख से कम हो।